अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद फेम फोकस पर, जहां हम आपको बहुत ही मशहूर शख्सियत की जिंदगियों के दिलचस्प पहलुओं से आगाह करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून सुपरस्टार सरी देवी के बारे में। जी तो दोस्तों, सरी देवी की जिंदगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है जो उनकी शानदार अदाकारी से लेकर उनके मुनफरिद शौक और उनकी पसंदीदा खानों तक फैला हुआ है। उन्होंने अपने फनी कैरियर में कई अहम किरदार अदा किए, लेकिन उनकी शख्सियत की दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डालना बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। आज की वीडियो में हम सरी देवी के कैरियर, उनके शौक और उनके पसंदीदा खानों के बारे में तफसील से बात करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह सरी देवी ने अपने फन और जाती जिंदगी के जरिए लाखों दिलों को जीता। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको सरी देवी की जिंदगी के वो पहलू दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि सरी देवी की जिंदगी में क्या खास बातें थी। वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि ये मालूमात आपको हैरान कर देंगी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरी देवी का असल नाम शरी अमायंगर था और वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा थी। उनका शुमार उन चंद अदाकारों में होता था जिन्होंने 1970 और 1980 की दहाइयों में बॉलीवुड में काफी मकबूलियत ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और बहुत सी जुबानों की फिल्मों में भी काम किया है। उनकी फिल्मी कैरियर का आगाज बचपन में हुआ जब उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया जिनमें चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडियन, नागन और जुदाई शामिल हैं। तो दोस्तों, सरी देवी कपूर 13 अगस्त 1983 24 फरवरी सरी देवी के नाम से मारूफ एक हिंदुस्तानी अदाकारा थी जिन्होंने तेलुगु, तालम, हिंदी और बहुत सी जुबानों में काम किया। हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली खातून सुपरस्टार के तौर पर हवाला दिया गया। वो मुख्तलिफ तारीफें हासिल करने वाली थी जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल थे। दोस्तों, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड और नंदिनी अवार्ड। सरी देवी का कैरियर 50 साल पर मुहित है और बहुत ही मुख्तलिफ अनवा में वो अपनी शाइस्ता और इंट्रोवर्ट ऑफ स्क्रीन शख्सियत के लिए जानी जाती थी, लेकिन स्क्रीन पर मजबूत और आउट पटांग शख्सियत अक्सर मजबूत ख्वाहिश वाली खवातीन का किरदार अदा करती हैं। 2013 में सरी देवी को पद्मश्री से नवाजा गया जो मुल्क का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। सरी देवी के हवाले से वक्तन फोक्तन कुछ अफवाहें और कियासराएं सामने आती रहीं कि उनके कुछ मशहूर शख्सियात के साथ अफेयर्स थे। यहाँ मैं आपको चंद मशहूर शख्सियात के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके साथ उनके मुबीना ताल्लुकात की खबरें मीडिया में आई। जी तो दोस्तों, 1980 की दहाई में और मशहूर अदाकार मतहून के दरमियान ताल्लुकात की खबरें सामने आई और ये कहा जाता है कि दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन मतहून इस वक्त शादीशुदा थे जिसकी वजह से ये मामला ज्यादा आगे तक ना बढ़ सका। जी तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास है सबसे मारूफ ताल्लुक उनके शोहर बोनी कपूर के साथ था। ये भी अफवाह थी कि जब उनके साथ अफेयर शुरू हुआ दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात की खबरें थी, लेकिन मतहून की शादीशुदा जिंदगी की वजह से ये रिश्ता आगे ना बढ़ सका। दोस्तों, मजीद बताते चलूं, सरी देवी को पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने फारिग वक्त में तस्वीरें बनाया करती थी और कई बार उनकी पेंटिंग्स को नुमाइशों में भी पेश किया गया। उनको फोटोग्राफिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था। वो अपने खानदान और सफर के दौरान खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद करना पसंद करती थी। दोस्तों, सरी देवी का फैशन की दुनिया में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अक्सर अपने मलबूसात और स्टाइल के हवाले से तजर्बे करती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा मुनफरिद और मुतासिर कुन होता था। जी तो दोस्तों, सरी देवी को खाने पकाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने घर वालों के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाना बनाना पसंद करती थी। इसके अलावा उनका पेशा भी था, लेकिन उनको डांस से खास ज्यादा मोहब्बत थी। वो क्लासिकल डांस की तरबियत याफ्ता थी और मुख्तलिफ मौके पर डांस परफॉर्मेंस देना बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। दोस्तों, सरी देवी को पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपने फारिग वक्त में तस्वीरें बनाया करती थी और कई बार उनकी पेंटिंग्स को नुमाइशों में भी पेश किया गया था।
जी तो दोस्तों, श्रीदेवी को खाने में कई किस्म के रवायती और जनूबी भारतीय खाने बहुत ही ज्यादा पसंद थे। उन्हें खास तौर पर डोसा और इडली जैसे जनूबी भारतीय खाने बहुत ही ज्यादा पसंद थे, जो उनकी बचपन की यादों से जुड़े हुए थे। वो घर का सादा खाना जैसे दाल, चावल और सब्जियां भी शौक से खाती थी। मीठे में इन्हें क्रीमल, कस्टर्ड और चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद थी। श्रीदेवी जायकों को तरजीह देती थी, लेकिन खाना आजमाना भी पसंद करती थी। लेकिन वो हमेशा अपने जनूबी भारतीय खाने बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। जी तो दोस्तों, श्रीदेवी की मादरी जुबान तेलुगु थी और वो तालम में रवानगी से आती थी। उसकी एक बहन और 2 सौतेले भाई थे। जी तो दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि मैंने स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में जाना खो दिया, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्रीज में आई और बगैर किसी वफ़े के काम किया। चाइल्ड एक्टर से मैं सीधा हीरोइन के पास गई। सोचने का वक्त नहीं था और मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। श्रीदेवी ने अपने कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड एक्टर 4 साल की उम्र में 1967 में तमिल फिल्म कंधन करोनाई से किया और उसके बाद उसने थाई-9 में नौजवान मोरोगा का किरदार अदा किया। श्रीदेवी ने तेलुगु सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1970 की फिल्म मानंद निर्दोषी से डेब्यू किया था। 1972 में श्रीदेवी ने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के SR दास की हिदायतकारी में रानी मेरा नाम से आगाज किया। वो फिल्म जोली में भी नजर आई, जहां उन्होंने मरकजी किरदार लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार अदा किया और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी नई हिट फिल्में भी अदा की, जो लोगों को बहुत ही नजरअंदाज करती थी। जी तो दोस्तों, श्रीदेवी को हिंदुस्तानी सिनेमा की अजीम तरीन खवातीन सितारों में शुमार किया जाता है। एक अदाकार के तौर पर उसको रेंज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। नाकदी ने खास तौर पर उसकी मज़ाही सलाहियतों और एक रकासा के तौर पर उसकी महारत को सराहा है। 1980 की दहाई के दौरान श्रीदेवी हिंदुस्तानी तफरीह सनत में सबसे ज्यादा कमाने वाली खातून थी। मिस्टर इंडिया 1987 में उनके किरदार के लिए उन्हें उस वक्त की बेमिसाल 11 लाख, 2023 में 138 लाख के मवासी, 2023 में उनको 1,72,000 अदा किए गए, जिससे वो महंगाई के लिए एडजस्ट होने पर अब तक की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली भारतीय अदाकारा बन गई। दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट में एक तहरीर ने इस बात की निशानदेही की कि श्रीदेवी एक अदाकार के तौर पर काफी अहम थी कि वो फिल्मों के पर्दों से इनकार कर सके, और द फेम फोकस ने उन्हें कई तरीकों से राह तोड़ने वाली करार दिया। द गार्डियन ने उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा की गैर मुतनाज़म मलका भी कहा है। जी तो दोस्तों, फिल्मी नकाद सौकनिया वर्मा ने श्रीदेवी को एक किस्म की किरदार दिया। उसने लिखा, श्रीदेवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कैमरे के सामने मुकम्मल तौर पर गैर रोके रहने की सलाहियत है। कपड़ों में उसका जायका मतनू था और उसकी हद सजील, आरामदायक और पुरसुकून से लेकर शानदार शहाना तक थी। उसने 2008 में एक फैशन मॉडल के तौर पर अपना आगाज किया। अदाकारा ने लक्मे फैशन वीक में डिजाइनर्स प्रिया और जनतन के लिए कपड़ों की मॉडलिंग की। अगले साल उसने HDIL इंडिया कोचर वीक में जूलरी डिजाइन्स को धोंदी के काम की नुमाइश की, और उसने 2010 में एक बार फिर लक्मे फैशन वीक में काम किया और दिल्ली कोचर वीक 2012 में उन्होंने मुखर्जी के डिजाइन्स करदा कपड़े दिखाते हुए लोगों को शो आउट किया। जी तो दोस्तों, श्रीदेवी कई फैशन डिजाइन मैगजीन्स के पेज पर भी नजर आ चुकी हैं। 2007 में वो हाई बिल्डर्स के सुरोग पर दी गार्डियंस रेटनर्स की टैगलाइन के साथ नुमाया थी। 2011 में वो मेरी क्लेयर के सरों पर नुमाया हुई और 2012 में वो ऑफिशियल के ऑफ पेज पर हम सबको नजर आई। जी तो दोस्तों, 2013 में CNN-IBN के जरिए हिंदुस्तानी सिनेमा की 7 साल तकरीब के मौके पर कराए गए कौमी सर्वे में श्रीदेवी को 100 सालों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा के तौर पर वोट दिया गया और वो बरतानिया के एक पोल में 10वें नंबर पर रही। 100 बॉलीवुड के अजीम तरीन सितारे इसी साल
2012 में श्रीदेवी को एनडीटीवी ने अब तक की सबसे मकबूल बॉलीवुड अदाकारा की फहरिस्त में नंबर 2 पे रखा था। श्रीदेवी 1983 से 1993 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया के टॉप अदाकारों की फहरिस्त में शामिल रही है। जी तो दोस्तों, आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारी आज की वीडियो को आखिर तक देखा। श्रीदेवी की जिंदगी बिलाशुबा एक ऐसी दास्तान है जो फन, मेहनत और जज्बे से भरपूर है। उनकी यादें, उनके किरदार, उनका अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आपको श्रीदेवी के बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा मुतासिर लगी। और हमारे चैनल फेम फोकस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत ही ऐसी मजीद इंटरेस्टेड और हैरतअंगेज कहानियों से हमेशा बाखबर रह सके। हम जल्द ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपकी खिदमत में